अब कमरे में सिर्फ नव्या और अविनाश थे और उनके बीच थी ऑकवर्डनेस। कुछ देर की चुप्पी के बाद अविनाश ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरी एक मीटिंग है। नव्या के किसी रिएक्शन से पहले ही वो कमरे से चला गया। अब तक नव्या भी समझ गई थी कि अविनाश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वो हर वक्त बिजी रहता था। इस शादी के लिए भी उसने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला था। नव्या ने भी गहरी सांस ली और मैंशन के अंदर अकेले ही टहलने लगी। उधर अविनाश अपने ऑफिस पहुंच गया था, पर उसके दिमाग में मरियम आंटी का वो चेहरा छप गया था, जिस पर नव्या और आरव को देखते ही खुशी छा गई थी। वो जैसे ही अपने कैबिन में आकर बैठा, शशांक ने कहा, सर, बाहर सिद्धांत सर आए हुए हैं। वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो आपको कॉल भी कर रहे थे। अविनाश के कहने पर सिद्धांत हड़बड़ाते हुए कैबिन के अंदर आया। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना। क्या हो गया? किसी रेस में दौड़ता हुआ आ रहा है क्या? अविनाश ने अपना लैपटॉप देखते हुए कहा। एक बात बता, क्या ये सच है कि तूने शादी कर ली है? सिद्धांत ने घबराकर दबी हुई आवाज में पूछा। ये सवाल सुनते ही अविनाश की नजरें एक जगह ठहर गईं। तुझे कैसे पता? अविनाश ने हैरान होकर पूछा। तो ये सच है। अरे, मेरी आंटी कोर्ट में लॉयर हैं। उन्होंने आज तुझे किसी लड़की के साथ देखा। उन्होंने बताया कि तूने उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ यार, इसीलिए मैंने तुझसे बात करने के लिए तुझे कॉल किया। तूने कॉल नहीं उठाया तो मैं भागा भागा यहाँ चला आया। सिद्धांत ने हड़बड़ाकर कहा। सुन, अपनी आंटी को कह कि ये खबर अपने तक ही रखे। अविनाश ने सीरियस टोन में कहा। तू पागल है क्या? मैंने उसी वक्त कह दी थी ये बात उनसे। अब ये बता कि क्या ये सच है? ये कब हुआ यार, और तूने बताया क्यों नहीं? सिद्धांत ने एक के बाद एक कई सारे सवाल कर दिए। अविनाश थोड़ी देर तक सुनता रहा और फिर उसने गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिला दिया। अबे यार, कुछ तो बता। तूने शादी कर ली और अपने बचपन के दोस्त को नहीं बताया? कौन है वो लड़की? आई मीन लकी लड़की। सिद्धांत बोले जा रहा था, लेकिन अविनाश का ध्यान अपने काम पर था। वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था जिसकी जरूरत उसे अगली मीटिंग में पड़ने वाली थी। यार, तू जानता नहीं, आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ अविनाश आहूजा ने शादी की है। अरे यार, इससे बड़ी खबर तो सेंचुरी में नहीं हो सकती। तुझे पता है तेरी शादी के बारे में सुनकर कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। सिद्धांत की बातें सुनकर अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतनी गॉसिप कर सकता है। यार, मैं कब से बकबक किए जा रहा हूं। अब तो बता दे कि वो लड़की कौन है। कहीं वही तो नहीं जो उस रात हम लोगों को रेस्टोरेंट में मिली थी, नव्या? सिद्धांत का बिल्कुल सही गैस देखकर अविनाश उसे देखने लगा। अविनाश को चुप देखकर सिद्धांत समझ गया कि उसने बिल्कुल सही गैस किया था। यस, पता था मुझे। मैं उसी दिन तुम लोगों को देखकर समझ गया था कि कुछ तो है तुम दोनों के बीच। आई स्टिल कांट बिलीव कि तूने सच में शादी कर ली यार। तेरी हरकतें देखकर तो मुझे लगा था कि तू जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। सिद्धांत ने हंसकर कहा। सालों पहले जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि तू कभी। सिद्धांत ये बोल ही रहा था कि तभी अविनाश ने बीच में कहा, बस सिद्धांत, ना मुझे नव्या के पास्ट से मतलब है, ना उसे मेरे पास्ट से। वो मेरी वाइफ है और मेरे लिए बस यही मैटर करता है। पर एक बात बता, उस नव्या का एक बेटा है। क्या तेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी ये शादी? तुझे लगता है मुझे किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत है? अविनाश की बात सुनकर सिद्धांत चुप हो गया। उधर नव्या ने भी सोच लिया था कि अब उसे भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंची, उसने देखा कि ऑफिस खाली है, वहां पर ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है। उसे वो माहौल थोड़ा अजीब लगा। उसने जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज मी, आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? आई मीन लोग दिखाई नहीं दे रहे। उसका ये सवाल सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? इस सवाल पर नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने नव्या को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह गई। ऐसा क्या कहा था रिसेप्शनिस्ट ने
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।